रजनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक संकल्प भी था। जब वो राध्या के पास पहुंची तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। राध्या को एक कोने में गुमसुम बैठा देख रजनी से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर मजबूती से राध्या का हाथ थाम लिया और भर्राई हुई आवाज में कहा, राध्या, बहुत हो गया ये सब। तुम अभी के अभी हमारे साथ घर वापस चलो। ये तुम्हारी जगह नहीं है। राध्या ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेबसी थी। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और सिर झुकाकर बोली, नहीं माँ, मैं नहीं जा सकती। जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा वहां वापस जाना ठीक नहीं है। मैं अब और बोझ नहीं बनना चाहती। रजनी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राध्या की चुप्पी उसके इरादों को और भी सख्त बना रही थी। दूसरी तरफ मित्तल भवन का नजारा पूरी तरह बदला हुआ था। घर में उत्सव जैसा माहौल था, लेकिन ये उत्सव किसी खुशी के लिए नहीं बल्कि एक साजिश की जीत का था। दादी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो निहारिका के पास बैठी उसका हाथ सहला रही थी। दादी ने चहकते हुए कहा, देखा निहारिका, आखिर राध्या इस घर से बाहर निकल ही गई। उसके जाने का जश्न तो हमने जी भरकर मना लिया है, लेकिन असली खुशी तो अब शुरू होगी। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लाने का जश्न मनाया जाए। निहारिका भी दादी की बातों में सुर मिलाते हुए अपनी जीत पर इतरा रही थी। मगर इसी घर के एक कमरे में प्रथम की दुनिया जैसे ठहर गई थी। वो खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की ओर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ राध्या का चेहरा घूम रहा था। प्रथम के मन में एक ही सवाल बार बार कौंध रहा था, आखिर राध्या कहाँ चली गई होगी? क्या उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? उसकी निराशा अब धीरे धीरे डर में बदल रही थी कि कहीं वो राध्या को हमेशा के लिए खो न दे। साजिशें अपने चरम पर थीं। दादी ने बिना वक्त गंवाए शादी की तैयारियां शुरू कर दीं। जल्द ही वो दिन भी आ गया जब दादी ने निहारिका को लाल जोड़े में दुल्हन की तरह सजाया। वो निहारिका का हाथ पकड़कर उसे मंडप की ओर ले जा रही थीं, जहां प्रथम बेबसी और भारी मन से खड़ा था। घर में शहनाइयां बज रही थीं और दादी को लग रहा था कि उनका मकसद पूरा होने वाला है। लेकिन तभी घर के मुख्य द्वार पर एक साया उभरा। जैसे ही सबकी नजरें दरवाजे की तरफ गईं, सन्नाटा छा गया। रजनी राध्या का हाथ मजबूती से पकड़कर घर के भीतर दाखिल हो रही थी। राध्या के चेहरे पर इस बार हिचकिचाहट नहीं, बल्कि एक ठहराव था। रजनी ने निहारिका और दादी के सामने खड़े होकर साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि राध्या कहीं नहीं जा रही है। इस अचानक वापसी ने मित्तल भवन के समीकरणों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया और दादी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। Baby book. महान ट्रैक्टर, नाव, बस, रेलगाड़ी, कार, स्कूटर, टैक्सी, पनडुब्बी, रोगी वाहन, ट्रक, एयर बलून, जहाज, अद्भुत, अद्भुत।